Hi, once again, welcome back to my YouTube channel, Noor Multi Classes. Myself Noor Mohammed and आप एक विशेष टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो बड़ी ही महत्वपूर्ण यानी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जो साइंस है, जो साइंस कहा जाएगा, जिसे विज्ञान हिंदी में कहते हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत 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 ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि साइंस से ही आप बायोलॉजी का अध्ययन, फिजिक्स का अध्ययन, केमिस्ट्री का अध्ययन, इस प्रकार के सब्जेक्ट का अध्ययन साइंस के द्वारा ही करते हैं। पर बहुत कुछ इसमें जानने को आपको मिलेगा, जानना भी है, जानना जरूरी भी है। आप साइंस के डिफिनेशन अनेक प्रकारों से जानते होंगे, बहुत ही तरीका से पढ़े लिखे होंगे, बट टुडे इज वेरी स्पेशल टॉपिक एंड वेरी energetic definition I will teach you that you can fight any exam anywhere. So friends, today I gonna tell you that science is very important। और सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि यह मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि सारे बच्चे तक ये वीडियो पहुंचे, सारे बच्चे इसका लाभ उठाएं। अगर किसी से कोई पूछता है साइंस का डेफिनेशन क्या होता है, साइंस को कितने भागों में बांटा गया है, तो जनरली साइंस का डेफिनेशन लोग 3 भागों में बता देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बट आज हम सबसे उम्दा तरीका से जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस होता क्या है और साइंस को कितने क्वालिफिकेशन, कितने उसका क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर देखेंगे अब कि साइंस यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ साइंस देखेंगे। सबसे पहले वहाँ लिखा गया है साइंस जो विज्ञान है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन ये होता है, विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी स्पेसिफिक एंड सिस्टमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। यहाँ बेटा ये जानने की कोशिश करेंगे, यदि ज्ञान को विज्ञान कहते हैं तो ज्ञान होता क्या है। ये क्वेश्चन हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई। ठीक है, तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना होता है, टू नो या जानकारी, टू नॉलेज होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस जो होता है विज्ञान, विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है। क्योंकि सिस्टमेटिक नॉलेज, ओके, स्पेसिफिक नॉलेज को ही हम साइंस कहते हैं और व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान किसे कहते हैं, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि विज्ञान वर्सेस ज्ञान, यानी साइंस वर्सेस नॉलेज। साइंस हम उसे कहते हैं जो सर्चिंग ऑफ रियलिटी, यह सत्य की खोज करता है, और नॉलेज ये हमको बताता है कि सर्चिंग ऑफ फीलिंग, ये हमारा सत्य का अनुभव करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम सत्य की खोज करते हैं, सत्य की खोज करते हैं, वो एक थ्योरी कहलाता है जो सत्य की खोज हुई है ना, और उसको हम इम्प्लीमेंट अगर कर रहे हैं अपने लाइफ में, उससे हम कुछ अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारा एक ज्ञान होता है, अनुभव होता है, फीलिंग्स होता है। सो उसके बाद हम आपको ये बताने वाले हैं कि साइंस हैज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्पेशली साइंस का क्लासिफिकेशन लोग 3 भागों में बांट कर करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। लेकिन आज आप एक डीपली नॉलेज से आप जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। आपको जानने के बाद थोड़ा सा आश्चर्य होंगे कि ये तो अजीब है, लेकिन ये बहुत ही उम्दा होने वाला है टॉपिक और आपका एक उज्जवल भविष्य बनने के लिए तैयार है। साइंस को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो होता है रियल साइंस और दूसरा होता है स्यूडो साइंस। रियल साइंस को हम क्या बोलते हैं, सत्य विज्ञान बोलते हैं, और स्यूडो साइंस को हम लोग छद्म विज्ञान बोलते हैं। रियल साइंस किस पर आधारित होता है, तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि रियल साइंस थ्योरी पर आधारित है और स्यूडो साइंस किस पर आधारित है, पैराडिग्म पर आधारित है। थ्योरी तो आप जानते ही हैं, थ्योरी एक ऐसा चीज होता है, एक ऐसा कथन होता है जिसे यू कैन नॉट चेंज, उसको आप बदल नहीं सकते हो। लेकिन पैराडिग्म एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा अवधारणा है जिसे आप चेंजिंग कर सकते हो, बदल सकते हो। न्यूटन के नियम को कोई बदल नहीं सकता है, वो नियम है, एक थ्योरी है ना। तो थ्योरी को आप नहीं बदल सकते हो। वैसे ही आपको दिया गया है कि रियल साइंस थ्योरी पर आधारित है
और स्यूडो साइंस पैराडिग्म पर आधारित है। रियल साइंस थ्योरी होता है, और थ्योरी क्या होता है ये जानने का हम कोशिश करेंगे। थ्योरी ऑन चेंज रियलिटी होता है। ऑन चेंज रियलिटी का मतलब अपरिवर्तनशील सत्य, जो जिस सत्य को हम बदल नहीं सकते हैं, और चेंजिंग रियलिटी वो होता है जो हम सत्य को बदल सकते हैं। सत्य को बदल सकते हैं, जो पैराडिग्म पर आधारित होता है उसको हम क्या करेंगे, परिवर्तनशील कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऑन चेंजिंग रियलिटी जो होता है आपको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो ऑन चेंजिंग रियलिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब हो गया आपका जीवित, और नॉन लिविंग का मतलब हो गया अजीवित। अब यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर कोई चीज लिविंग है तो उसमें क्या आता है, और नॉन लिविंग है तो उसमें क्या आता है। तो लिविंग में जैविक विज्ञान आते हैं, और नॉन लिविंग में फिजिकल साइंस आता है, फिजिकल साइंस। उसके बाद चेंजिंग रियलिटी में ये आता है कि परिवर्तनशील सत्य होता क्या है। तब परिवर्तनशील सत्य ये है कि सोशल साइंस होता है, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, जिसमें पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, सोशियोलॉजी होता है। इसके बारे में अध्ययन हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है साइंस, और साइंस के बारे में हम डीपली नॉलेज जानने के बाद हमारा टॉपिक आगे चलेगा केमिस्ट्री, क्योंकि आई विल टीच यू वेरी लवली केमिस्ट्री, वेरी एनर्जेटिक केमिस्ट्री। सो यहाँ से आप ये करेंगे कि बायोलॉजिकल साइंस होता है जिसे जैविक विज्ञान कहते हैं, और नॉन लिविंग में आपका आता है फिजिकल साइंस जिसे भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। अब इसके बाद आपको ये बताया जाएगा कि बायोलॉजिकल साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड फिजिकल साइंस आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच नेक्स्ट टॉपिक, next planning how to teach you, right? Okay, now I'm going to shift this.